बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, अल्लाह की रहमत होगी आप लोगों पे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी हमारा लास्ट टाइम तक रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की ग्रेड 9th न्यू सिलेबस का काम चल रहा था। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 हम हल करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है एक्सपैंड द फॉलोइंग बाय लॉ ऑफ लोगरिथमिक। लॉग के कानून इस्तेमाल करते हुए इनको आप ओपन करें। इनको जितना खोल सकते हैं इनको खोल लें। लॉग के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए लॉग के चारों कवानीन को आपने लगाना है, मतलब जो भी उनमें से लगेगा वो लगाना है। अगर वो आपको कवानीन का नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस जो है ना लेक्चर्स को देखें इससे पीछे। उसमें मैंने लॉग के कवानीन भी प्रूफ किए हुए हैं और उनके अप्लाई करने के लिए एक्सरसाइज में कुछ जो क्वेश्चन थे उनको भी हल किया है। तो आप उनसे काइंडली हेल्प ले सकते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखें जी कैसे करना है। ये हमारे पास log एक्स वाई जेड की 6। तो हमारे पास log एक्स वाई जी 6। अब इनमें अगर कोई अलामत ना हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इनमें ज़रब होती है। ठीक है। तो ज़रब का कानून log में ये होता है कि आप log इसके साथ भी लगाएंगे, अगले के साथ भी लगाएंगे, उससे अगले के भी साथ लगाएंगे, लेकिन बीच में ज़रब चेंज हो जाएगी जमा में। ज़रब को आपने तब्दील कर देना जमा में, तकसीम को तब्दील कर देना है माइनस में। तो हमारे पास ज़रब फिर चेंज हो जाएगी जमा में। तो log x आ गया, log y आ गया। अब एक और कवानीन है पावर वाला। पावर का कानून कहता है कि आपने उसको log के आगे ले आना। अगले स्टेप में मैं उसको log के आगे ले आया हूँ। ठीक है जी। ये था दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। log बेस 3 है, अंडर रूट 6 और m5 और n3 है। ये अंडर रूट जितना हो इसका मतलब 1/, उतनी वैल्यू होती है। अगर ना इधर 6 होता तो फिर 1/2 लिखना था। इधर जो लिखा होगा 1 के बटे में लिखते हैं। बाकी ये ऐसे, log 3 ऐसे। पावर रूल है, पावर log से आगे आ जाती है। log का एक कानून ये है, बेस जो भी हो किसी चीज़ की जितनी भी पावर हो वो पावर log से आगे आ जाती है। बेस भी नहीं चेंज होती है, वो वैल्यू भी चेंज नहीं होती है। इसको आप log से आगे ले जाते हैं, ये कानून है। तो इसीलिए ये जो भी चीज़ है ये वैसे ही रहेगी, पावर log से आगे आ जाएगी। फिर इसके और इसके बीच में ज़रब का कानून है। तो log इसके साथ भी लगाएं, log इसके साथ भी लगाएं, ज़रब को आप चेंज कर दें जमा में। फिर अगेन फिर पावर आ गई है, इस पावर को इस log के आगे लगा दें। 1/6 तो बाहर ही रहेगा, इस पावर को log के इधर लगा दें। ये मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास log अंडर रूट 10। अब ये अकेला अंडर रूट है तो ये जब भी होगा 1/, अगर इधर ना वैल्यू हो तो 1/2 लिखनी करनी है आपने हमेशा। तो हमारे पास अंडर रूट की जगह पे 1/2 आ गया। फिर पावर है, ये सारा वैसे ही इसको log के आगे लिख देंगे जैसा कि लिखा हुआ है। फिर इसके और इसके बीच में ज़रब है। तो ज़रब का कवानीन इस्तेमाल करते हुए log 8 पे लगाएं, log x की 3 पे लगाएं और बीच में हम उसको जमा लगा देंगे। ठीक है जी। 8 को 2 की ताकत 3 लिखा जा सकता है तो वो हमने लिखा है उसके फैक्टर्स बना के। ठीक है जी। 2 की ताकत 3 इस 8 को, ये x3 है। ये फिर अगेन पावर आ गई है, इसको उसी के जिसके साथ होगी उसी की पावर के आगे log पे ले जाना है। अब जैसा कि ये 3 है तो ये आएगी। ये 1/2 इन दोनों की थी तो दोनों के लिए बाहर आई है। ये फ़र्क याद रखने हैं, जिसकी जो पावर होगी वो उसी के आगे आएगी। 1/2 इन दोनों की थी तो दोनों के आगे। 8 पे 2 की 3 बना तो सिर्फ इसके आगे। x की 3 था तो वो log x के आगे। तो 3 log 2, इसी तरह 3 log x। 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, वो हम बाहर लिख लेंगे। बाकी log 2 बच गया और log x बच गया। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगरिथमिक टेबल। इसकी log के टेबल से वैल्यू निकालनी है। इस जैसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ये रिव्यू एक्सरसाइज में उनको दोबारा बता देता हूँ। इसमें 3 स्टेप्स हैं वो आपने करने हैं। सबसे पहले उसको फ़र्ज़ कर लेना किसी चीज़ कोई एक्स वाई की शक्ल में लेट कर लें। ठीक है जी। वो
मैंने अभी बताया कि अंडर रूट में जो पावर होगी वो 1/, उतनी हो जाएगी। ये है, फिर दोनों तरफ log ले लेना इसके बाद, जब ये इसके बराबर आ जाएगी, log x इधर, log इसके साथ, पावर को log से आगे ले आए। ये सारा कुछ log की कैलकुलेट वैल्यू निकालें, कैलकुलेटर पे ये लिखें 68.24, उसको इक्वल दबाएं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इसको ये 3 पे तकसीम कर दें, 0.6113 बन जाएगा। जब log ये 68.24 की वैल्यू निकालेंगे ये आएगी, तो उसको आपने 1 से ज़रब दे के 3 पे डायरेक्ट ही आप 3 पे तकसीम कर दें, 3 नीचे है ना बटे में, तो इसलिए ये आ गया। अब इधर से हमने log ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ एंटी log लेने से तो इधर से तो वो कट जाएगा, उसका दूसरा ये इधर आ जाएगा। एंटी लॉग लेने का मैंने पीछे भी बताया था तरीका क्या होता है। आपने पहले लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर शिफ्ट का बटन होता है कैलकुलेटर पे, वो दबाना है। फिर एंटी लॉग वही लॉग का बटन दबाना है जो कैलकुलेटर पे होगा। पहले शिफ्ट का बटन लेफ़्ट पे लिखा होता है उसको दबा देंगे, फिर लॉग दबाएंगे तो कैलकुलेटर उसको 10 लिख देगा, ये उसकी अलामत होती। 10 लिख के फिर यहीं आपने रकम लिखनी 0.6113, फिर आपने बराबर का बटन दबा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। बट अगर टेबल से करनी है तो टेबल वाले क्वेश्चंस मैंने सारे डिटेल से समझाए हुए हैं पीछे एक्सरसाइज में, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि टेबल को कैसे हम देखते हैं बुक से। सेम इसी तरह ये है हमारे पास, इसको पहले नाम दिया किसी वेरिएबल एक्स पे, दोनों तरफ फिर log लगा दिया। ज़रब का कानून है तो log इस पे लगाएं, log इस पे लगाएं, लग गया जी। दोनों में ज़रब चेंज हो जाएगी जमा में। कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिख के बराबर का बटन दबाएंगे तो उसका आंसर log में 319 का ये आ जाएगा, 3.543 का हमारे पास ये आ जाएगा। दोनों को हम जब जमा करेंगे तो 3.0543 आ जाएगा जी। लेफ़्ट साइड पे साथ साथ log ऑफ x आ रहा है हमारे पास ये। अब हमने इस log को ख़त्म करके वहीं x की वैल्यू निकालनी है। जब x की निकालनी है तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो x इधर अकेला रह जाएगा, ये इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। वही काम है, शिफ्ट दबाएं log दबाएं, वो 10 बन जाएगा और आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36, 12 और ये सारा सेम ऐसे ही इसको लेट करें, दोनों तरफ log लगाएं। ये दोनों ज़रब में हैं तो ये दोनों जमा में चली जाएंगी। इस बटे की वजह से ये हैं ज़रब में, आनी जमा थी लेकिन इस बटे ने उसको माइनस में ले जाना, तो फिर ये दोनों आपकी माइनस में आ जाएंगी। कि भी जब भी बटा आ जाए नीचे जितनी भी ज़रब में होगी उन सारों के साथ आपने माइनस लगा देनी, क्योंकि बटे ने मनफी में जाना होता है तो मनफी के अंदर की सारी लामतें बदल देनी होती हैं। तो हमारे पास log ये आ गया, log ये आ गया, दोनों में जमा आ गया, log इसके साथ आया, log इसके साथ आया, तो दोनों में माइनस आ गया। उसके बाद है ये हमने दोबारा मैंने लिख दी है, तो इसकी वैल्यू log से निकालें, इसकी वैल्यू log से निकालें, इसकी निकालें, और ये कैलकुलेटर से आप इनकी वैल्यू लिख के बराबर दबाएं, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे ये आ जाएगा, लामत माइनस की आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे हमारे पास कैलकुलेटर से ये वैल्यू आ जाएगी। फिर y निकालना है तो इसको इधर ले आए, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग आप शिफ्ट log दबा के ये वैल्यू लिखें, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह कह रहा है साल 2016 में एक शहर की आबादी, 10वां सवाल है, 22 मिलियन थी और इस हर साल वो 2.5 की शरह से बढ़ रही है। फंक्शन उसने ये दिया हुआ है, ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। तो 2016 के बाद वो 16 के बाद वो कहता है कितने सालों बाद आबादी जो है वो इस्तेमाल करते हुए हमारे पास 35 मिलियन हो जाएगी। कितने साल लगेंगे 2016 से बाद, तो वो हम देखते हैं। टाइम निकालना है कि कितने सालों बाद 35 मिलियन उस शहर की आबादी हो जाएगी। ये फंक्शन उसने बुक में दिया हुआ है स्टेटमेंट में। तो जी 35 साल है, हमने मिलियन 35 मिलियन करनी है रेट वो, बाकी सारा उसी तरह दोनों तरफ log लगाएं जी। इसमें और इसमें ज़रब है तो log इसके साथ लगेगा, log इसके साथ लगेगा, बीच में जमा आ जाएगा। ठीक है जी, फिर इसको उठा के इधर ले आए, ये माइनस हो गया। ओके है जी। ये हमारे पास उसी तरह मैंने सीधी करके रकम लिख दी, ये सारा इधर लिख दिया, ये सारा इधर लिख दिया, यानी कि सिर्फ जगह बदली है इनकी। ये उसी तरह हमें पता है पावर का कानून है तो पावर log से आगे आ जाएगी, log 1.025। ये दोनों हमारे पास उसी तरह, ये अब डायरेक्ट इधर भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, मैंने बस लिखी हैं।
ये वैल्यूज़ निकाल दी, ये वैल्यू निकाल दी, इसको इसमें से माइनस किया, ये आ गया, टी के साथ ये लगा हुआ, इसकी भी वैल्यू आपने निकाल लेनी है कैलकुलेटर से। लॉग 1.025 जब लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब चूँकि हमने टाइम निकालना है कितने साल लगेंगे, तो इसको इन दोनों को माइनस किया तो ये आया, तो इसको फिर इस पे ला के नीचे तकसीम कर दें। तकसीम करने से 18.9 आएगा, 19 के ये बराबर आ रहा है, यानी कि 19 हो रहा है। तो 19 साल बाद जो है वो कहता है कि भी आबादी जो हमारे पास होगी, 18.9 आया है ना, तो फिर 19 साल हम तकरीबन उसको कह देते हैं, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट साइन लगाया, तकरीबन 19 साल बाद आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। तो 2016 हमने कहा था कितने सालों में होगी, तो वो कितने हमारे पास साल आए हैं, 19 साल आए हैं। तो 2016 से वो 19 साल ऐड कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा 2035 में 19 साल लगेंगे आबादी 35 मिलियन होने में। तो 2016 से वो 19 साल ऐड करें तो 2035 में आबादी आपकी, 2035 में आपकी आबादी 35 मिलियन उस शहर की हो जाएगी। जी उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी, और काइंडली आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।